Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone, I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. Today we will learn about the law of segregation, Mendel's first law. आज हम बात करेंगे इंटर के चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी कहते हैं। ये मेंडल का पहला कानून है। जैसे कि हमको पता है कि जॉन ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक, ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था। क्यों पी प्लांट पे किया था? कि उसकी लाइफ जो साइकिल है वो शार्ट है, उसमें वैरायटी ऑफ कैरेक्टर हैं, इसलिए इसने चूज़ किया था पी प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम है पीजम स्टिवम। तो अब बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स क्यों कहते हैं। फर्स्ट लॉ मेंडल का है। मेंडल ने दो कवानीन दिए थे, एक फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन की माना है सेपरेशन। सेपरेशन किसकी? अलील की सेपरेशन, ठीक है। और लॉ ऑफ प्योरिटी क्यों कहते हैं उसको समझने के लिए हमें पता है कि करेक्टर, टाल करेक्टर हो या कलर्स हो प्लांट के, या आई का कलर हो, हमारे हेयर के कलर हो, इनके लिए पेयर ऑफ जीन्स होते हैं जो उस करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। पहला कानून, मेंडल का पहला कानून ये कहता है कि ये जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं, जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर के जो जीन हैं वो सेपरेट होते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये दो जीन्स हैं, तो ये कानून कहता है कि ये जीन्स सेपरेट होते हैं फर्स्ट। और सेपरेट किस प्रोसेस में होते हैं? मेयोसिस के प्रोसेस में, जब गेमीट्स बनते हैं और हर गेमीट्स में एक अलील जाता है। इसका मतलब कि हर गेमीट्स एक अलील को रिसीव करता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देख लें कि जो आप एग्जाम में लिखेंगे। When pair of contrasting character are brought together in the individual, they neither mix up nor affected to each other. बहुत सारे करेक्टर होते हैं, वो मिक्सअप नहीं होते और एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं करते। बट होता क्या है? At the time of gamete formation, the alleles for each contrasting character separate and passes into different gamete. अब होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक ये इंडिविजुअल है, हमने ऐसे तो बहुत सारे जीन्स होते हैं, हमने ये दो जीन्स लिए हुए हैं, एक पेयर लिया हुआ है जो कि किसी करेक्टर का है, कोई भी करेक्टर है। अब होता क्या है कि जब मेयोसिस का प्रोसेस होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, जब गेमीट्स बनते हैं, आपको पता है कि गेमीट्स की फॉर्मेशन किस प्रोसेस में होती है? मेयोसिस के प्रोसेस में होती है। जब गेमीट्स बनते हैं तो हमें पता है कि गेमीट्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोसोम्स हैं एक ह्यूमन के सेल्स में। इसमें अगर डिवीजन 1 होगी, देखें कि मेयोसिस में दो डिवीजन होती है, एक डिवीजन 1 होती है, एक डिवीजन 2 होती है। फर्स्ट डिवीजन में क्या होगा कि 23 यहाँ पे क्रोमोसोम आ जाएंगे, 23 यहाँ पे क्रोमोसोम्स आएंगे। और डिवीजन 2 में यहाँ से भी 2 सेल बनेंगे, यहाँ से भी 2 सेल बनेंगे, और यहाँ से भी और यहाँ से भी, मीन्स के 4 सेल बन जाएंगे और चारों के चारों सेल हैप्लॉइड बनेंगे। अगर ह्यूमन बींग्स में होगा, मेल में होगा तो स्पर्म बनेंगे, फीमेल में होगा तो ये एग बनेंगे, अगर प्लांट्स में होगा तो स्पोर या पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। अब देखें कि इसमें कौन से जीन है, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है। जब ये सेपरेट होंगे, फर्स्ट सेपरेट होंगे और सेपरेट होके जाएंगे कहाँ? जाएंगे गेमीट्स में। तो इस गेमीट्स ने एक अलील को रिसीव किया और इस गेमीट्स ने भी एक अलील को रिसीव किया है, इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी कहते हैं। सेग्रीगेशन आप समझ गए कि सेपरेशन ऑफ जीन्स हैं और सेपरेट होके किस में जा रहे हैं? गेमीट्स में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें कि इसमें दो फर्स्ट लॉ जो है मेंडल का, उसमें दो रेशो आपने याद करने हैं। एक फिनोटाइपिक रेशो है और दूसरा क्या है? दूसरा है जीनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो जो फिजिकली आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर कोई भी कलर आप देख रहे हैं,
प्लांट की हाइट आप देख रहे हैं कि 4 प्लांट बड़े हैं, 2 छोटे हैं, तो आप देख के जो आप एग्जामाइन कर रहे हैं तो उसको हम फिनोटाइपिक रेशियो कहेंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका है 3:1, ठीक है। और जीनोटाइपिक मीन्स कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जेनेटिकली कैसे बने हुए हैं जो ऑर्गेनिज्म है, वो हेट्रोजाइगस है या वो होमोजाइगस है। तो अगर जीनोटाइपिक रेशियो आप देखेंगे पहले कानून का तो 1:2:1 है। ये दोनों रेशियो आपने एग्जाम के हवाले से याद करने हैं, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। इसमें हम P यूज करेंगे पेरेंट के लिए, फर्स्ट पेरेंट, सेकेंड पेरेंट, और F हम यूज करेंगे फिलियल के लिए, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन, थर्ड फिलियल जनरेशन, इस तरीके से हम टर्म को यूज करेंगे। अब पहला जो एग्जांपल है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम क्रॉस कराएं 2 कंट्रास्टिंग पेरेंट के दरमियान, मेल और फीमेल के दरमियान, और हम एग्जामाइन करें एक करेक्टर को, तो हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे हमने करेक्टर लिया हुआ है कलर का, कलर एक करेक्टर है इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब देखें कि एक प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनके जो सीड हैं वो येलो सीड हैं, एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड हैं ग्रीन सीड हैं, प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड ग्रीन हैं। अब जो ये येलो है, येलो को जो कंट्रोल कर रहे हैं जो पेयर ऑफ जीन्स, वो है कैपिटल वाई येलो के लिए है, ये आप याद रखिएगा। और जो ग्रीन कलर के लिए जीन्स हैं वो हैं स्मॉल वाई। कैपिटल हमेशा स्मॉल पे डोमिनेट रहेगा, ये याद रखिएगा। सबसे पहले गेमिट्स बनेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया गेमिट्स बनेंगे तो ये सेग्रीगेट होंगे, सेपरेशन होगी इन जीन्स की, ये जीन्स सेपरेट होंगे, और हर एक गेमिट्स जो है एक अलील को रिसीव करेगा, इस तरीके से गेमिट्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये गेमिट्स आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो कैपिटल वाई जब स्मॉल वाई से मिलेगा तो ये बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई से मिलेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। कैपिटल यहाँ पे डोमिनेंट है, ये जो एक सीड बना है, ये दूसरा जो सीड बना है, आगे चल के जब इसको ज़मीन में आप लगाएंगे इस सीड को और इस सीड को, जो फर्स्ट पेरेंट से मिला है, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। यहाँ पे मैंने F1 लिखा है, ठीक है। पेरेंट 1 से जो हमें सीड मिले, जब हमने क्रॉसिंग करवाई येलो सीड प्लांट्स की और ग्रीन सीड प्लांट्स की, तो भी प्लांट्स इसमें से निकले, जितने भी प्लांट्स इसमें से बने उसमें से सारे उसके जो सीड बने सारे के सारे येलो सीड बने। अब ये जो येलो सीड हैं, ये जो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे येलो सीड बने, ठीक है। अब ये हो गई फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये हो गया पेरेंट 1। अब इनको जब आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे, जब मेंडल ने इनकी आपस में सेल्फ क्रॉसिंग करवाई, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है P1 की, ठीक है, जब इसकी क्रॉसिंग करवाई तो सेम इसमें भी गेमिट्स बनेंगे। पहले ये कैपिटल वाई ये गेमिट्स, और ये स्मॉल वाई ये गेमिट्स, ये कैपिटल वाई गेमिट्स, और ये स्मॉल वाई गेमिट्स। ये समझ लें कि मेल है और ये समझ लें कि ये फीमेल है, ठीक है। तो ये गेमिट्स बन गए। अब इनको हम अच्छे से समझने के लिए चेकर बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसको पुन्नेट स्क्वायर भी कहते हैं, याद रखिएगा। मेंडल ने भी इसको यूज़ किया था, इसको चेकर बोर्ड कहते हैं या इसको पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ये जो मेल है ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई यहाँ पे लेके आते हैं, सॉरी ये फीमेल है, और इसको जो मेल है इसको यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। अब इसकी जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो ये हो जाएगा P2, ये पेरेंट 2 है, ठीक है। अब देखें कि कैपिटल वाई इंटू कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई होगा, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, स्मॉल वाई इंटू कैपिटल वाई, होना तो ये चाहिए कि स्मॉल वाई कैपिटल वाई, मगर हम कैपिटल पहले देंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई। अब देखें कि जब हम फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे कि कितने जो प्लांट्स हैं वो येलो बीज वाले हैं और कितने प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन सीड वाले हैं, अगर उसको देखेंगे तो उस रेशियो को हम कहेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक में आप देखेंगे कितने जो है प्लांट्स जिनके सीड येलो है, 1 2 ये येलो है,
1, 2 और ये 3 जो है क्या है, येलो है। और एक प्लांट ये वाला क्या है, इसके जो सीड है ये ग्रीन है। एक हमारे पास आया है ग्रीन। तो जो फिनोटाइपिक रेशो है वो क्या हो गया, 3:1। अब जीनोटाइपिक जब हम रेशो देखेंगे तो जीनोटाइपिक रेशो क्या है, जीनोटाइपिक रेशो मीन्स कि जेनेटिक मेकअप कैसा है। तो आप देखेंगे कि ये येलो है, मगर ये येलो क्या है, होमोजाइगस येलो है। होमोजाइगस येलो कितने हैं, जिसमें कि दोनों जीन से एक जैसे होंगे तो उसको होमोजाइगस येलो कहेंगे। होमोजाइगस येलो कितने, एक हमारे पास क्या है, होमोजाइगस येलो है। दूसरा ये भी येलो है और ये भी येलो है, मगर ये कौन से हैं, ये हेट्रोजाइगस येलो हैं। हेट्रोजाइगस येलो कितने हैं, 1, 2 कितने हैं हमारे पास, हेट्रोजाइगस येलो है। ग्रीन है, वो ग्रीन हमारे पास कितने हैं, ग्रीन हमारे पास 1 है। तो जो जीनोटाइपिक रेशियो है जो मैंने पहले ही लिख रखा है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो हुआ 1:2 और 1:1। ये प्रूव हो गया कि ये रेशियो है। तो आज हमने पढ़ा है मेंडल का पहला कानून, जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट्स, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। मेंडल का पहला कानून कहता है कि जीन्स जो है वो अलग होते हैं और हर गेमिट्स में एक अलील जाता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट्स कहते हैं। इसका जो फिनोटाइपिक रेशो है पहले कानून का 3:1 है। जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 है। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के देखा कि ऐसा प्लांट मेंडल ने क्रॉस करवाया था, वो हमने देखा कि उसके सीड जो हैं वो येलो थे। उसकी क्रॉसिंग करवाई ग्रीन सीड वाले प्लांट्स के साथ। जब पहली जनरेशन देखी, पहली जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स आए उनमें जो सीड थे वो येलो कलर के थे, क्योंकि इसमें कैपिटल जो वाई है वो डोमिनेंट है। ठीक है, जब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई फर्स्ट जनरेशन की जो P1 से निकली, चेकर बोल्ट को यूज़ करते हुए, जिसको पुन्नेट स्क्वायर भी कहते हैं, जब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई तो इसमें ऐसे प्लांट निकले। जब फिनोटाइपिकली हमने देखा तो 3:1 आया, और जब जीनोटाइपिकली हमने देखा तो 1:2:1 आया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको लेक्चर पसंद आया है कि नहीं आया। जिन लोगों ने हमारा चैनल द बायोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल का बटन आपको नज़र आ रहा है उसको ज़रूर प्रेस करें, जैसे कि नए आने वाले नोटिफिकेशन के मैसेजेस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।